हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th मैथ के मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए। इसका 100 पार्ट आने वाला है, 11 पार्ट होगा। अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो देखिए, इसका एक प्लेलिस्ट बन गया होगा, प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से देखिए। अगर इन 100 पार्ट को अच्छे से देख लिए, जो क्वेश्चन दिया जाता है वो कर लिए, तो आपको हम पक्का विश्वास दिला सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला 2027 जो बोर्ड एग्ज़ाम में टिका होगा, उसमें आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। आसानी से सभी क्वेश्चन बनेगा, पूरे मार्क भी आएंगे। खाली बनना जरूरी नहीं, पूरा मार्क आएगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसे बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग कितना है? 40 है। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद है x² माइनस 8x प्लस के। इसके शून्यक है, इसके शून्यक कौन कौन सा है? इसके शून्यक अल्फा है और बीटा, मान लेते हैं अल्फा बीटा है, ठीक है। उसका वर्गों का योग, वर्गों का योग मन वर्ग करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वर्ग और इसका योग, योग में जोड़। इसका कितना है? 40 है। तो इसका के का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन यही है कि x² माइनस 8x प्लस के का शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दिया है, तो के का मान निकालना है। अब देखिए, जब भी ऐसा मान है तो पहले क्या करते हैं, ABC निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा के टर्म या बीटा के टर्म में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है। तो पहले क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो x² के बगल में यहाँ देखिए एक है, a है, यहाँ x² के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। तो a का मान कितना हुआ? 1 हुआ। b का मान उसी प्रकार x के बगल में b है, x के बगल में -8 है, b का मान -8 हुआ। c का मान कितना होगा? c का मान इसी प्रकार हमारा c का मान जो होगा वो क्या होगा? c का मान कितना होगा? क्या होगा? अब कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। निकालिए, कैसे निकलेगा? पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस बी माइनस ऑफ -8, बी का मान दिए बटा ए का मान 1, यानी +8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान कितना है? c का मान देखिए के है, a का मान कितना? 1 है। तो k/1 का मतलब के हो गया। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल निकल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि दिया हुआ मान है। तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर किए तो ये 8 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे और लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर दोनों तरफ वर्ग किए तो देखिए आंसर क्या आएगा। अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर है, ये +2 अल्फा बीटा है बराबर कितना? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 दिया हुआ है। तो लिख देंगे कितना? 40। इसका मान लिख दिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। 2 अल्फा बीटा आगे है, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा का मान कितना है? अल्फा बीटा का मान देखिए यहाँ क्या है, तो 2 इंटू कितना लिख दिए? अल्फा बीटा का मान के लिख दिए, बराबर कितना है? बराबर 64 है। आगे बढ़े तो 2 के बराबर, इधर 64 है, इधर प्लस का 40 है, बराबर के उस बगल जाएगा तो माइनस का 40 होगा, यानी 2 के बराबर कितना होगा? 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर कितना होगा? 24 होगा। कितना होगा? 2 के बराबर 24। के का मान कितना आएगा? के का मान 12 आएगा। तो के बराबर क्या हुआ? 12 लिखेंगे, अतः के बराबर 12 आंसर। अतः के बराबर 12, ये क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ। अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दें, क्योंकि मैथ को सीखने के लिए आपको मैथ बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें
और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सब वीडियो देखिए 2024 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। जो बिहार बोर्ड से रिपीट नहीं क्वेश्चन करता है वो दूसरा बोर्ड से का क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये CBSE का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन, MP बोर्ड का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस सीरीज में किया जा रहा है। यानी सभी जो क्वेश्चन होता है एक दूसरे से अदल बदल के पूछते रहता है। तो अच्छे से अपने तैयारी को पुष्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।